What is customer journey mapping? Customer journey mapping क्या होता है? A customer journey map, also known as a user journey, is a visual representation of the path a user takes from beginning to end in accomplishing a specific goal with your product. With the help of a customer journey map, you can get a sense of your customers' motivations, their needs and pain points. कस्टमर जर्नी मैप को हम यूजर जर्नी भी कह सकते हैं। कस्टमर जर्नी मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है यूजर की जर्नी का, जिसमें हम काफी डिटेल में जान पाते हैं कि हमारा यूजर किन किन स्टेजेस को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करता है, उसके क्या इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग होती है, क्या थॉट्स होते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को और बेटर और अपने यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं। इसको हम कस्टमर जर्नी मैप कहते हैं। आइए एक कस्टमर जर्नी के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कस्टमर जर्नी का। इसको हम यूजर जर्नी भी कह सकते हैं। यूजर जर्नी स्टार्ट्स हियर। रमेश एक यूजर है। वो सुबह सुबह मॉर्निंग में दौड़ रहा है। भागते भागते रमेश गिर गया एंड गिरने से रमेश का जूता फट गया। तो रमेश ने अब डिसाइड किया कि उसको एक नया जूता लेना है। देन वो इंटरनेट पे गया एंड उसने फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करी। फ्लिपकार्ट पे उसने काफ़ी सारे जूते सर्च किए। सर्च करने के बाद उसने कुछ जूतों को लाइक किया, कुछ जूतों को एनालाइज करने के बाद उसने किसी एक को ऐड टू कार्ट किया एंड देन चेकआउट। एंड यहाँ पे रमेश की यूजर जर्नी एंड होती है। तो जैसा आपने देखा कि रमेश की एक यूजर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे खत्म हुई, कैसे रमेश फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे आया, जब रमेश को उस जूते की नीड हुई तब वो उस वेबसाइट पे आया। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए एक यूजर जर्नी क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, क्या उसका उस समय मोटिवेशन होगा, क्या पेन पॉइंट होगा उस प्रोडक्ट को यूज करने का। कस्टमर जर्नी मैप डायग्राम, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक कस्टमर जर्नी मैप का डायग्राम है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एक्शंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, टच पॉइंट्स होते हैं। आइए हम एक फूड ऑर्डरिंग ऐप के एग्जांपल से समझते हैं। रमेश एक यूजर है एंड उसका सिनेरियो है कि वो अपना लंच घर पे भूल गया है एंड रमेश का गोल है उसको फूड ऑनलाइन ऑर्डर करना है। स्टेजेस, फूड ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, तो इसको हमने 5 स्टेजेस में डिफाइन किया है। फर्स्ट रिसर्च, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ वेट एंड फिफ्थ पोस्ट ऑर्डर। सेकंड लेयर आती है एक्शन की। रमेश को बिरयानी खानी है तो रमेश ने सर्च किया बिरयानी एंड चैनल रमेश यूज कर रहा है मोबाइल ऐप। अब बिरयानी सर्च करते समय रमेश को क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं। रमेश बेस्ट ऑफर देख रहा है बिरयानी पे एंड इसमें अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि हम बिरयानी की लिस्टिंग शो करें बेस्ट ऑफर्स के साथ। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, रिसर्च करते समय यूजर का इमोशन कैसा है। सेकंड स्टेज कंपैरिजन, रमेश ने बिरयानी सर्च करी है तो उसके पास काफी सारी लिस्टिंग आ रही है, तो उसको अब कंपेयर करना है और किसी एक बिरयानी को सिलेक्ट करना है। तो इसमें रमेश का एक्शन है सिलेक्ट बिरयानी एंड रमेश चैनल यूज कर रहा है अभी मोबाइल ऐप। और रमेश का थॉट हो सकता है जो बिरयानी रमेश ऑर्डर कर रहा है क्या वो टेस्टी होगी। रमेश को इस तरीके से थॉट्स आ रहे हैं। रमेश जैसा देख पा रहा है कि जो बिरयानी की इमेज उस लिस्टिंग में शो करी है क्या उसी तरीके की बिरयानी रमेश को मिलेगी, क्या रमेश को वैल्यू फॉर मनी बिरयानी मिल पाएगी। रमेश कुछ इस तरीके से सोच रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि हम हर एक फूड की लिस्टिंग की रेटिंग्स दें, जिससे यूजर समझ सके कि इंडिविजुअल फूड की लिस्टिंग की क्या रेटिंग है। कंपैरिजन के समय यूजर का इमोशन किस तरीके से है। थर्ड स्टेज है ऑर्डर। अब रमेश को ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो रमेश ने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया और चैनल रमेश ने मोबाइल ऐप के थ्रू करा है। तो रमेश को इस समय थॉट्स आ रहे हैं कि क्या उसको कोई कूपन कोड मिल पाएगा जिससे उसका प्राइस कम हो सके, कोई कैशबैक ऑफर मिल सके, या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। तो रमेश यहाँ पे इस तरीके से सोच रहा है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती है कि जब भी यूजर चेकआउट स्क्रीन पे जाए जो भी पॉसिबल डिस्काउंट है वो ऑलरेडी अप्लाई हो जाए। एंड ऑर्डर करते समय यूजर का इमोशन कैसे है। फोर्थ स्टेज है हमारा वेट। अब रमेश ने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है और वो फूड का वेट कर रहा है। एक्शन है इसमें, रमेश फूड का वेट कर रहा है। इस समय रमेश को थॉट आ रहा है टाइम पे डिलीवर हो पाएगा, क्या उसको डिलीवरी गाय से फॉलो अप करना पड़ेगा, क्या उसको बार बार अपना एड्रेस बताना पड़ेगा कि वो कौन सी लोकेशन पे है। अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती है कि डिलीवरी बॉय बहुत ही फास्ट विदाउट फॉलो अप फूड को डिलीवर कर पाए। एंड वेट करते समय यूजर का इमोशन कैसे है। हमारा 5वां स्टेज है पोस्ट ऑर्डर। अब रमेश को ऑर्डर मिल चुका है, अब रमेश का एक्शन है, अब रमेश इस समय बिरयानी खा रहा है। तो यहाँ पे रमेश का थॉट है बिरयानी इतनी टेस्टी नहीं है, क्वांटिटी काफी कम है, जैसी पिक्चर फोटो में देखी थी उस तरीके की बिरयानी नहीं लग रही। मगर यहाँ पे रमेश को अभी भूख लगी है तो सबसे पहले वो फोकस कर रहा है खाने पे। तो ये रमेश का थॉट है।
अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, जिस तरह की फोटो लिस्टिंग में दिखाई जाती है उस तरह का खाना रियल में मिले। एंड फाइनली पोस्ट ऑर्डर करते समय यूजर का इमोशन किस तरीके से। वाई कस्टमर जर्नी मैप इज इंपॉर्टेंट। कस्टमर जर्नी मैप इंपॉर्टेंट क्यों है? कस्टमर जर्नी मैप हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव करता है, कन्वर्जन रेट और हाई करता है, बिजनेस नॉलेज को और इम्प्रूव करता है, बैलेंस करता है कस्टमर और उसकी इंटरनल नीड्स को। कस्टमर जर्नी मैपिंग से पता चल पाता है कि हमारे स्पेसिफिक पर्सोनास कौन कौन है और कौन कौन से चैनल्स वो यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करते समय। योर कस्टमर जर्नी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो यूजर की जर्नी है वो एकदम स्ट्रेट है, मगर रियलिटी में एक कस्टमर की जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन में होती है। 89% ऑफ कस्टमर्स बिगिन द बाइंग प्रोसेस फ्रॉम अ सर्च इंजन। 89% कस्टमर्स की बाइंग प्रोसेस की जर्नी की शुरुआत होती है सर्च इंजन से। जो बिजनेसेस कस्टमर एक्सपीरियंस पे इन्वेस्ट करते हैं उनका रेवेन्यू 70% इंक्रीज होता है। हाउ टू डू कस्टमर जर्नी मैप इन योर प्रोजेक्ट। आप कस्टमर जर्नी मैप अपने प्रोजेक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जैसा हमने एग्जांपल्स में देखा, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपका गोल क्या है। सेकंड, वो कौन से पर्सोनाज हैं जो उस टास्क को अचीव करेंगे। हाउ टू मेक कस्टमर जर्नी मैप। आप कस्टमर जर्नी मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा, फूड ऑर्डरिंग ऐप वाला। सबसे पहले आपको यूजर पर्सोना डिफाइन करना है। सेकंड, आपको सिनेरियो पता होना चाहिए कि यूजर का क्या सिनेरियो है उस प्रोडक्ट को यूज करते समय। यूजर का गोल क्या है। कस्टमर जर्नी मैप में यूजर्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एक्शंस होते हैं, चैनल होते हैं, थॉट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इमोशंस होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट करने से हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे कि यूजर के मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं। यूजर के पहले स्टेज में क्या होगा, उस पहले स्टेज के अकॉर्डिंग यूजर क्या एक्शन लेगा, किस चैनल का यूज करेगा, उस समय यूजर के क्या थॉट्स हो सकते हैं, उस समय यूजर को क्या अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है, यूजर के क्या इमोशन होगा। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट स्टेज में फिल करना है, ऐसे ही हमें मल्टीपल स्टेजेस को फिल करना है। इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेजेस को फिल करके एक कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट कर पाएंगे। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर जर्नी मैप के थ्रू हम इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने मल्टीपल स्टेजेस को फिल करके एक कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट कर पाएंगे। कस्टमर जर्नी मैप का एग्जांपल हमने नीचे एक लिंक में दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप इजीली कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट कर सकते हैं।